सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले बात यूक्रेन रशिया वॉर की। तो यूक्रेन रशिया वॉर, सबसे पहले तो बात ये हुई क्यों थी, ये सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसका आज मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ और तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम लोग एक अलग सा पार्ट बनाएंगे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के लिए। तो गाइस, अगर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू आपको उनके लिए कुछ पार्ट चाहिए, आप प्लीज़ लाइक करिएगा, मैं ज़रूर डाल दूंगा। अगला वीडियो उसी की होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन रशिया वॉर की। तो यूक्रेन रशिया वॉर हुई क्यों थी? यूक्रेन रशिया वॉर 2014 में उसके लिए इसके यूक्रेन रशिया वॉर 2014 में हुई थी, क्योंकि जो रशिया है उसने कहा कि यूक्रेन मेरा पार्ट है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये फाइटिंग क्यों हुई थी। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 1991 की। तो 1991 वो पार्ट था जहाँ पे सोवियत यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, मतलब कि वो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वो थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग देश बने। और फिर यूक्रेन को रशिया को बड़ा बुरा लगा कि उसके सारे पार्ट्स हैं, और लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट देश बन गए। तो उसने कहा कि उसको और पार्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए, उसे यूक्रेन जरूर चाहिए, क्योंकि उसका इकोनॉमिकल बूस्ट जो है वो काफ़ी हाई था। इसलिए उसने सोचा कि उसको ले लेना चाहिए, उसको मतलब कि छीन लेना चाहिए। तो क्या हुआ कि उसकी वजह से एक लड़ाई छिड़ी क्रीमिया में। क्रीमिया क्या था, एक आइसलैंड था जहाँ पे लड़ाई हुई, जहाँ पे रशिया ने इन्वेड कर दिया था, और फिर उसने क्या किया था, उस पर अटैक करके अपने पास रख लिया था। और फिर वहाँ पे एक और लड़ाई हुई डॉनबास में। डॉनबास क्या था? डॉनबास एक एरिया था वहाँ पे यूक्रेन में, जहाँ पे रशियन एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि हमें रशिया के साथ जाना है। तो वहाँ पे एक सिविल वॉर हुई, जिसकी वजह से 14,000 लोग मारे गए, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो आप समझ रहे हैं ना, कि अगर सिर्फ एक जगह पे 14,000 लोगों की मौत हो सकती है, तो अगर पूरा देश लड़ता है तो कितनी मौतें होंगी। आप लोगों को, जैसा हम लोगों को लगता है लड़ाई बड़ी सिंपल बात है, लेकिन उसमें जो दर्द, जो सब कुछ होता है, जिसमें सबकी मौत, इतने सारे लोगों की मर जाने की बात, वो बड़े अभी नॉर्मल टाइप की कभी कभी लगती है, वो होती नहीं उतनी, क्योंकि मतलब इतने सारे लोग लड़े। हम लोगों ने पास में पढ़ा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, वर्ल्ड वॉर टू में कितने लोग मरे थे। ठीक है, तब उसका काउंट कम था, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन बहुत कम थी, मतलब कि इसके हमारी अभी की पॉपुलेशन से 1/8 हो गई, या काफ़ी, मतलब कि उससे भी ज़्यादा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और फिर अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिखा गया है, उसी की बात हम लोग अभी कर रहे थे। तो अब जब फुल स्केल इन्वेजन जब रशिया ने चाहा करना, तो उसने क्या किया, 24 फरवरी 2022 को फुल इन्वेजन के लिए अटैक किया। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उसे जो यूक्रेन है उसको दूर रखना नाटो से। नाटो क्या है? नाटो एक संस्था है जिसे अमेरिका ने बनाई। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए था, क्योंकि उसे चाहिए था कि उसके सपोर्टर्स कौन है, और जो भी नाटो में है उसको अमेरिका और सारे देश जो नाटो के अंदर है वो हेल्प करेंगे। जैसे यूक्रेन नाटो के अंदर है, तो नाटो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि उसकी हेल्प करना उसे है। ठीक है, उसमें कंसिस्ट करते हैं अमेरिका, यूके, ब्राज़ील, ये सारे बहुत सारे देश ऐसे कंसिस्ट करते हैं। इंडिया ने नाटो तो दिया है। अब चलो बात करते हैं इंडिया की। इंडिया तो इंडिया ने नाटो में भी दिया है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे किसी वॉर में नहीं करना है, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप है इंडिया का, वो रशिया से भी काफ़ी अच्छा है, खासकर अमेरिका से भी बहुत अच्छा है। तो वो तोड़ना चाहता है, तभी वो दोनों की तरफ से नहीं खेल रहा है। वरना अगर चाहे तो वो रशिया की हेल्प कर सकते, क्योंकि रशिया ने उसकी हेल्प की थी इंडो पाकिस्तान वॉर में 1971 में। परंतु अब जो इंडिया है कि वो हेल्प इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके दोनों तरफ से अच्छे रिलेशन है, और रिलेशन टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर क्राइसिस हुआ इंडिया में तो वही मदद कर सकते हैं तभी। तो चलो, अगर बहुत सारे देश और अमेरिका भी इतनी हेल्प नहीं कर रही, नाटो भी इतनी हेल्प
कर रहा है यूक्रेन की जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं, वो चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होए ना, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 3 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। आप सोच सकते हैं कि हालांकि यूक्रेन काफ़ी पावरफुल लगता नहीं था, लेकिन है काफ़ी पावरफुल, क्योंकि उसको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी, तब भी जितनी भी हेल्प मिल रही है उससे भी वो है 3 साल तक लड़ाई रोक पा रहा है। अब लेकिन हाँ, अब जो बात है वो हाथों से फिसल रही है। जो क्या होगा, तो जो वो होगा रशिया, अब वो न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। अगर उसने न्यूक्लियर स्टार्ट कर दिया न्यूक्लियर, तो वो न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देगा, न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देगा। और फिर अमेरिका तो पीछे रहने वाला है नहीं, वो अपने उसको डिफेंड करेगा, और डिफेंड करने की वजह से वो भी न्यूक्लियर अटैक्स करेगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 जरूर काफ़ी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के। अब चलो बात करते हैं फुल स्केल जब हम लोग फुल स्केल हो चुकी है, अब रशिया इन्वेड क्यों कर रहा है? रशिया इसलिए इन्वेड कर रहा है क्योंकि उसे अपना पार्ट चाहिए। उसे इसलिए चाहिए क्योंकि उसे लग रहा है कि वो उसका पार्ट था, तो उसके पास ही आना चाहिए। जैसे चाइना इंडिया का कुछ पार्ट्स को करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान कश्मीर को करना चाहता है, जो कि उसका पार्ट है, पार्ट नहीं है अब, लेकिन दूसरे देश में तब भी वो चाहता है ना। अब जो मेजर टर्निंग पॉइंट्स है, जो इंडिया के जो मेजर जो वो वॉर के जो मेजर टर्निंग पॉइंट्स है, वो है जैसे सितंबर 2022 में यूक्रेन ने खार्किव को रशिया से भगा दिया। खार्किव से रशिया को भगा दिया। कैसे भगा दिया? उसने अपनी पावर से इतने बड़े देश को एक छोटी प्लेस से भगा दिया, काफ़ी बड़ी बात है। ये एक टर्निंग पॉइंट था यूक्रेन के वॉर को जीतने का, अगर वो इसी तरह अपनी प्लानिंग सटीक रखे। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन, उसने कहा कि उसे 4 जगह चाहिए, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खर्सन एंड ज़पोरिज़िया, खर्सन, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। ठीक है, अब इस पे यूक्रेन ने कहा कि ये गलत है, उसे ये पार्ट्स नहीं देने हैं। उसी ने उसका 2023 के नवंबर में खर्सन जो प्लेस है वहाँ से रशिया को वापस से हटा दिया। ये और एक सेकंड मेजर पॉइंट है। उसके बाद फरवरी 2024 में रशिया ने एवदिका जीता, शहर तो खत्म, एवदिका शहर को जीत लिया। और फिर 2024 में यूक्रेन रशिया के खुर्स्क में घुस गया, और पुतिन बोला यह क्या हो रहा है। यूक्रेन ने रशिया के कैपिटल तो नहीं, लेकिन हाँ एक मेन सिटी के अंदर घुस गया, खुर्स्क नाम से वह घुस गया। और फिर पुतिन भी चौंक गया कि उसने ऐसा कैसे किया। अब चलो सरल सी बात है कि अगर ऐसी लड़ाई होगी तो बहुत सारे लोग बनेंगे, लेकिन आपको एक काउंट बता देता हूँ। 43,000 यूक्रेन की तरफ से मारे गए लोग, 3,70,000 जख्मी हुए, चोट लगी जिनको। और रशिया बोलता है उसके 1,98,000 लोग सिर्फ मरे, और 5,50,000 घायल हुए। कैसे हुए? देखिए, जो यूक्रेन है वो अपनी जो सैनिक है उसको रिस्क में नहीं डाले, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है, उसकी मिलिट्री कम है, लेकिन उसके पास स्किल्स और उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इसलिए वो बच रहा है। देखिए, अगर ऐसा आपने देखा को वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूक्रेन है, क्या कहते हैं, यूके है, वो नाजी जर्मनी से हारने वाला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। क्यों नहीं मानी थी? क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए था। वैसे ही हो रहा है जर्मनी उसके साथ, यूक्रेन के साथ। रशिया चाहता है कि उसके अंदर आ जाए, लेकिन यूक्रेन में कम लोग हैं, लेकिन विल पावर जो वो हाईएस्ट पावर पे है। तो मतलब कि विल पावर ही आपका हर चीज़ कर सकती है। मतलब कि आपके पास चाहे जितने कम मिलिट्री हो, चाहे जितने कम हथियार हो, लेकिन अगर विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बात की कि 1,98,000 लोग मरे सिर्फ रशिया में, और वहीं पे 43,000 मरे। कितना बड़ा डिफरेंस है उसमें से, मतलब कि 1,55,000 ज़्यादा लोग मरे रशिया में।
क्यों मरे, क्योंकि उसने उस पर चिंता नहीं करी कि मेरे लोग मर रहे हैं। उसने कहा मेरे पास मतलब काफ़ी सारी मिलिट्री है, मैं तो उनको ख़त्म ही कर सकता हूँ। उसने ऐसे अटैक किया। और वहीं पे जो यूक्रेन है उसने डिफेंड की सोची, उसने अटैक की नहीं, डिफेंड की सोची। उसने कैसे किया कि हर सोल्जर को मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छे से सब कुछ किया कि वो अच्छे से मतलब कि वो अगर एक गोली भी लग जाए तब भी वो हार ना माने, वो पीछे हट जाए, वो मतलब कि ऐसा ना घुसता ही चले जाए, वो मौत के घाट उतर जाए, ये नहीं कहा। ठीक है। अब ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? दुनिया भी परेशान है कि यूक्रेन रशिया से आटा अटता था। ठीक है। अब नहीं तो खाने की दिक्कत, यूरोप बोला। अगर यूक्रेन रशिया से आटा आता था इनका, दुनिया, ठीक है, और अगर नहीं आए तो खाने की दिक्कत, यूरोप बोला रशिया की गैस नहीं, हम सूरज से बिजली बनाएंगे। वो कह रहे हैं, यूरोप कह रहे हैं कि रशिया को अगर गैस नहीं मिलेगी तो हम सूरज से बिजली बनाएंगे। रशिया ने तेल इंडिया चाइना को दे दिया, नाटो बड़ा हो गया, दो नए दोस्त आए। ठीक है। फिनलैंड और स्वीडन, पुतिन बोलता है बड़ा बम चलाऊं। ये देखो, यही बात मैं कह रहा था ना कि मतलब कि रशिया जो चाहता है वो चाहता है कि बस वो किसी तरह बॉम्ब गिरा के खत्म कर देगी। वो चाहे तो खत्म कर सकता है, लेकिन कर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके प्रेशर ऊपर से अमेरिका से और बहुत सारे देशों से प्रेशर है कि वो नहीं डाले, क्योंकि वरना न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी अगर एक तरफ से होगा। तो चलो मैं आपको अब बताता हूँ कंक्लूजन, या फिर जो हम लोग बात करते हैं कि अभी जो यूक्रेन रशिया के पास यूक्रेन का 20% जमीन है, क्रीमिया भी उसके पास है। यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क में थप्पड़ मारा पर दोनों थक गए लगता है। क्यों? वो थक गए टाइप के, क्योंकि वो 3 साल से लड़ रहे हैं, उन्होंने इतना कुछ किया नहीं है। मतलब कि रशिया कहता है वो 3 दिन में ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक 3 साल लगा दिए वो, लेकिन अभी तक 20% ही कर पाया। 80% अभी भी यूक्रेन के पास है। ठीक है। और नाटो जो है वो कह रहा है कि छोड़ दो ये लड़ाई, छोड़ दो, जितना हो गया अभी वापस कर दो। ठीक है। और यूक्रेन भी वही कहता है। और तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन की झगड़ा है, जो लड़ाई है, ये पुतिन की वजह से चल रहा है। क्यों? पुतिन चाहता है वो करना और वही हो रहा है। ठीक है। और पुतिन जो है वो काफ़ी मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट अपनी मिलिट्री पे, इसीलिए वजह से बहुत सारे लोग भी मर रहे हैं, बहुत सारी ज़मीन भी जा रही है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। उसकी जगह अगर यहाँ पे पैसा लगाने की जगह वो एजुकेशन अलग अलग जगह पे लगाते, तो आज सोचिए आप कितना लगे हाई स्टेट पे होते वो लोग, है ना। तो चलिए गाइस, आज का यहीं पे हमारा ख़त्म करते हैं वीडियो। तो आज हम लोग जितने भी पढ़ा, आप इसको स्लो डाउन करके देख सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं लगता तो आप ऐसे ही देख कर जा सकते हैं। थैंक यू।